देखिए, आज की जो ये डिजिटल दुनिया है ना, यहाँ एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये ट्रेंड काफी परेशान करने वाला भी है। हाँ, मतलब जिस दिन सोशल मीडिया पर मदर्स डे या फादर्स डे के हैशटैग सबसे ज्यादा ट्रेंड करते हैं ना, विडंबना देखिए कि ठीक उसी दिन दुनिया भर के वृद्धाश्रमों में सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है। वही तो, इंटरनेट पर तो जैसे प्यार का पूरा सैलाब उमड़ रहा होता है, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल खोखलापन और सन्नाटा पसरा है। सही कहा आपने, और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का, ये कह लीजिए इस विश्लेषण का मुख्य विषय है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर, क्योंकि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हमारे पास आज कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं, जैसे कि एक जॉन नाम के लड़के की बहुत ही प्रेरक कहानी है और मातृप्रेम और सेवा के वास्तविक धर्म से जुड़े कुछ लेख हैं। हाँ, जो हमारी भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भावा की जो अवधारणा है ना, उसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल, तो हमारा मकसद आज यही है कि हम इन सूचनाओं के अंबार से वो ज्ञान निकालें जो ये तय करें कि आज के इस दिखावे के युग में माता पिता का सच्चा सम्मान आखिर है क्या। क्योंकि ये सिर्फ एक भावनात्मक विषय नहीं है, ये समाज के बदलते स्वरूप का एक बहुत बड़ा आईना है। एकदम सही। तो आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आधुनिक दिखावे और वास्तविक सम्मान के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों आ गया है, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे परफॉर्मेटिव एम्पैथी यानी दिखावे वाली सहानुभूति ने आज असली भावनाओं की जगह ले ली है। हाँ, मतलब इस चर्चा का उद्देश्य किसी को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज के उस मनोविज्ञान को समझना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक स्टेटस अपडेट कर देना ही अपना कर्तव्य पूरा कर देना है। बिल्कुल, हमें ये समझना होगा कि कैसे दिखावे की संस्कृति ने मानवीय रिश्तों के मूल ताने बाने को बदल कर रख दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दिखावे वाली संस्कृति से। आजकल आधुनिक समाज में सम्मान दिखाने का तरीका क्या बन गया है? वही महंगे उपहार देना, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर केक काटना। हाँ, और सबसे जरूरी चीज, एक बहुत ही शानदार फिल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखना। मतलब उसके बिना तो जैसे दिन ही पूरा नहीं होता। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में ना वो इंसान अक्सर हाशिए पर ही रह जाता है जिसके लिए सब किया जा रहा है। सच में। लेकिन एक सेकंड के लिए यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर सोचते हैं। मतलब किस तरह से? मतलब क्या ये वाकई सिर्फ एक दिखावा है, या फिर ये प्यार जताने की आज की नई भाषा है? क्योंकि अगर आज का एक युवा सोशल मीडिया पर अपनी माँ या पिता के बारे में कुछ पोस्ट नहीं करता ना, तो उसके दोस्तों का ग्रुप शायद ये मान ले कि वो उनसे प्यार ही नहीं करता। वही ना, क्या पता ये डिजिटल पोस्ट्स और महंगे गिफ्ट सिर्फ संचार का एक नया तरीका हो और इसमें कुछ भी फेक या नकली हो ही ना। देखिए, आपका ये तर्क काफी हद तक प्रासंगिक है। भाषा और संचार के तरीके तो वक्त के साथ बदलते ही हैं, लेकिन समस्या इस माध्यम में नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या उस शॉर्टकट में है जो ये माध्यम हमारे दिमाग को देता है। मनोविज्ञान में ना इसको सोशल वैलिडेशन फीडबैक लूप कहा जाता है। सोशल वैलिडेशन फीडबैक लूप, थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाइए ना। अगर इनाम मिल जाता है तुरंत। सटीक। दिमाग को लगता है कि उसने एक बहुत बड़ा सामाजिक और पारिवारिक फर्ज पूरा कर लिया है। ये डोपामीन की एक तुरंत खुराक होती है। जबकि असल जिंदगी में एक बुजुर्ग इंसान के पास बैठना, उनकी वही एक पुरानी कहानी बार बार धैर्य से सुनना, हाँ, और उनके बीमारियों को समझना, ये सब बहुत मुश्किल काम है। और इसमें वक्त और ऊर्जा दोनों लगती है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई तुरंत लाइक या शेयर भी नहीं मिलता। यही वजह है कि इंसान का दिमाग उस मुश्किल असली काम को छोड़कर इस आसान डिजिटल काम को चुन लेता है जो उसको तुरंत संतुष्टि देता है। इंसान को लगने लगता है कि उसने अपना फर्ज निभा दिया, जबकि असल में उसने सिर्फ एक भ्रम पैदा किया है। भाई वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने। मतलब हम जानबूझकर बुरे नहीं हैं, हमारा खुद का दिमाग ही हमें चकमा दे रहा है। हाँ, एक तरह से आप यही कह सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी फोन की स्क्रीन या फिर कहीं का आप एक डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हैं। बाहर से दुनिया को तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन अगर असल जिंदगी में कोई संचार ना हो तो वो अंदर से पूरी तरह खोखला है। हाँ, या इसको एक और रूपक से देखें, जैसे एक ऐसा घर जिसकी बाहरी दीवारों पर आपने बहुत महंगा पेंट करवा दिया हो, जबकि उसकी नींव को दीमक खा चुकी हो। बिल्कुल, बाहर से देखने वालों को तो घर बहुत सुंदर लगेगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे, मतलब आपको लाइक्स मिलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो घर कभी भी गिर सकता है।
और अगर माता पिता अकेलेपन का शिकार हैं, घर में आपस में कोई बातचीत नहीं है, तो साल में एक दिन का वो डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड उस दीमक लगे घर के पेंट जैसा ही है। बहुत ही बेहतरीन रूपक है ये दीमक असल में हमारे रोजमर्रा के संचार की कमी है। और विडंबना ये है कि ये कमी तब और गहरी हो जाती है जब हम सम्मान को महंगे कपड़ों या गिफ्ट से तोलने लगते हैं। तो अगर आज के दौर में पैसे, कपड़े, केक, सोशल मीडिया स्टेटस ये सब सम्मान का असली पैमाना नहीं है, तो आज की पीढ़ी किसी के मूल्य को आखिर मापती कैसे है? इसका जवाब समझने के लिए ना हमें उस स्रोत पर जाना होगा जो हमारे पास आज मौजूद है, जॉन की केस स्टडी। हाँ, जॉन की कहानी। ये कहानी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि कैसे उपभोक्तावादी संस्कृति ने बच्चों के दिमाग की वायरिंग ही बदल दी है। सही कहा। जब समाज सिर्फ पैकेजिंग पर ध्यान देने लगता है तब क्या होता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जॉन एक बहुत ही होशियार छात्र है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो अपने पिता के पुराने कपड़ों और उनके साधारण रहन सहन को लेकर काफी शर्मिंदा रहता है। हाँ, जब उसके पिता पुराने टिफिन बॉक्स के साथ उसको स्कूल छोड़ने आते हैं ना, तो जॉन के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो बच्चा घर आकर अपने पिता पर गुस्सा निकालता है। उनसे कहता है कि उनकी वजह से उसे दोस्तों के सामने छोटा महसूस होता है। बिल्कुल। अब यहाँ ना अक्सर लोग जॉन को एक बुरा या स्वार्थी बच्चा मान लेते हैं पहली नजर में। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो जॉन सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उस समाज का प्रोडक्ट जिसने सफलता को ब्रांड्स के साथ जोड़ दिया, राइट? हाँ, किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जहाँ दोस्तों का दबाव यानी पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जॉन के लिए उसके पिता का चरित्र नहीं बल्कि उनका बाहरी आवरण ज्यादा मायने रखने लगा, क्योंकि उसका सामाजिक दायरा वही भाषा समझता है। जॉन सिर्फ उस पैकेजिंग पर ध्यान दे रहा था, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब स्कूल में पेरेंट्स डे होता है। हाँ, जॉन अंदर ही अंदर डरा हुआ था कि उसके पिता ऐसे कपड़ों में वहां ना आ जाएं। लेकिन पिता उसी साधारण वेशभूषा में स्कूल पहुंच जाते हैं। जॉन शर्म से अपना सर झुका लेता है, और तभी जॉन की टीचर एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरे दृश्य को बदल कर रख देती है। उन्होंने पूरी क्लास के सामने उनका परिचय दिया है ना? हाँ, उन्होंने बताया कि ये भले ही साधारण दिखते हों, लेकिन पूरे शहर में इनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। लोग बिना गिने अपना पैसा इनके हाथ में सौंप देते हैं। वाह, ये तो वाकई एक बड़ा मोमेंट है। बिल्कुल। टीचर ने वहां स्पष्ट किया कि असली सम्मान इन कपड़ों से नहीं, बल्कि इस अकल्पनीय विश्वसनीयता से आता है। जॉन जिस प्रीमियम प्रोडक्ट को अनदेखा कर रहा था, वो उनकी ईमानदारी थी। ये एक ऐसा पल है जहां वो संसारिक चीजें और गहरे मानवीय मूल्य आपस में टकराते हैं। विश्वसनीयता एक ऐसी करेंसी है जिसका कोई विकल्प नहीं है, आप इसको खरीद नहीं सकते। सटीक बात कही आपने। जॉन का ये एहसास कि वो सिर्फ पैकेजिंग के चक्कर में अपने पिता के असली मूल्य को अनदेखा कर रहा था, ये कंज्यूमरिज्म पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सशक्त बिंदु है। और अगर हम ईमानदारी, चरित्र और सम्मान के इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो मानव व्यवहार का एक और अत्यंत जटिल पहलू सामने आता है। वो क्या? कि जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक तो सम्मान को ब्रांड और दिखावे से तोला जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद क्या होता है? यहाँ कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अच्छा, आप श्राद्ध और मरणोपरांत किए जाने वाले दिखावे की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी हाँ। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को जब तक वो जिंदा है शायद ही कभी वक्त पर अच्छा खाना या दवा मिलती हो, लेकिन उनके निधन के बाद उनके श्राद्ध पर एक बहुत बड़ा और भव्य भोज आयोजित किया जाता है। हाँ, लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, पूरे समाज को आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल। और इस पाखंड को बेनकाब करने वाला एक वाकया था हमारे स्रोतों में। एक घर में दादी के निधन के बाद बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे, खीर, पूड़ी, मिठाइयाँ। और उस घर का छोटा बेटा अपनी मासूमियत में ये सब देख रहा था। हाँ, और उसने एक बड़ा ही चुभने वाला सवाल पूछ लिया अपनी माँ से। उसने कहा कि जब दादी जिंदा थी तब तो उन्हें कभी ऐसा खाना नहीं दिया गया। बच्चों का दिमाग ना समझ के इस पाखंड को पकड़ने के लिए सबसे सटीक रेडार होता है। उनके दिमाग में कोई सामाजिक फिल्टर्स नहीं होते। वही तो। और वो बच्चा सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वो एक चेतावनी देता है अपनी माँ को। उसने कहा, अगर जीवित इंसान को सम्मान ना मिले और मरने के बाद केवल दिखावा किया जाए, तो मैं भी बड़ा होकर आपके साथ ऐसा ही करूंगा। उफ, जरा सोचिए उस वक्त उस माँ पर क्या गुजरी होगी। हाँ, उसे अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया होगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक आईना है।
हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये जो इतना बड़ा मरणोपरांत आयोजन हो रहा है, ये आखिर किसके लिए हो रहा है? क्या ये उस मृत व्यक्ति के लिए है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये आयोजन असल में समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए होता है, अपनी पब्लिक इमेज को चमकाने के लिए। और इसके पीछे अक्सर एक बहुत गहरा अपराध बोध यानी गिल्ट छुपा होता है ना? हाँ, जब इंसान को खुद पता होता है कि उसने जीवित रहते अपना फर्ज नहीं निभाया, तो वो उस अपराध बोध को कम करने के लिए या समाज के तानों से बचने के लिए ये एक दिन का बड़ा खर्च करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए किए गए ये आयोजन 365 दिन की सेवा से बचने का एक शॉर्टकट है? एक ही दिन में सारा हिसाब चुकता कर देने की मानसिकता। बिल्कुल, आप इसे ऐसा ही कह सकते हैं। एक दिन का भोज आयोजित करना, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो रोज की उस थका देने वाली देखभाल से तो बहुत आसानी होता है। हाँ, ये तो वही बात हो गई जैसे किसी फोन की स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी है और आप उसके लिए एक महंगा स्क्रीन गार्ड खरीद कर ला रहे हैं। सटीक तुलना। इसीलिए तो भारतीय दर्शन में मातृदेवो भवा, जीवित माता पिता के लिए कहा गया है। बिल्कुल, ये कोई रेट्रोएक्टिव टैक्स यानी पूर्वव्यापी कर थोड़ी है जिसे आप उनके मरने के बाद चुका दें। सम्मान तो जीवित अवस्था में ही देना चाहिए। वही तो, उनके जिंदा रहते ही उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। और ये बात हमें सीधे आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना की तरफ ले जाती है। उस बच्चे द्वारा दी गई चेतावनी को अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो वो हमें वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या से जोड़ती है। हाँ, हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जो किसी पुरानी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं। एक माँ जिसने अपने गहने बेचकर बेटे को पढ़ाया, और उसी बेटे ने सफल होने के बाद माँ को बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ दिया। ये घिसा पिटा क्लीशे लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये आज की एक बहुत ही सामान्य सच्चाई बन चुकी है। ये क्लीशे इसलिए बन गया है क्योंकि ये हमारे समाज में आज बहुत तेजी से घटित हो रहा है। हमें ये पूछना चाहिए कि सहानुभूति का ये ढांचा आखिर टूट क्यों रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्या हम अचानक से इतने क्रूर हो गए हैं? नहीं, इंसान अचानक से क्रूर नहीं हुआ है। असल में हम अति व्यक्तिवाद यानी हाइपर इंडिविजुअलिज्म के शिकार हो गए हैं। थोड़ा और विस्तार से बताएं। आधुनिक समाज हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही जीवन का चरम लक्ष्य है। जब हम उसे अंतरों की संस्कृति में जीते हैं जहां हम फोन पुराना होते ही उसे अपग्रेड कर लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन मानवीय रिश्तों को भी उसी उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियन नजरिए से देखने लगता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जब तक माता पिता उपयोगी हैं, तब तक तो वो परिवार का हिस्सा है, जैसे बच्चों को संभालना या घर का ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़ते हैं और उन्हें सहारे की जरूरत होती है, बढ़ावा दिया है और फिर वही पखंड सामने आता है। हाँ, वही बेटा जो माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ाता है, वो मदर्स डे पर पुरानी तस्वीर निकाल कर लिखता है, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि डिजिटल और वास्तविक जीवन के बीच का पुल अप टूट चुका है। लेकिन यहाँ भी एक बच्चा ही आईना दिखाता है। जब उस बेटे का अपना छोटा बच्चा पूछता है, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे तब क्या मैं भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊं? तो वो बेटा अंदर तक हिल जाता है। यहाँ भी वही मनोविज्ञान काम कर रहा है कि बच्चे हमारे व्यवहार को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, बच्चे हमारे शब्दों को नहीं सुनते, वो हमारे कामों की नकल करते। बिल्कुल, वो एक स्पंज की तरह होते हैं जो आसपास के माहौल को सोख रहे होते हैं। जब वो पोता ये सवाल पूछता है तो वो असल में अपने पिता को उनके कर्मों का भविष्य दिखा रहा होता है। और इससे उस बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माँ को वापस घर ले आता है। तो चलिए, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो ये कि सच्चा सम्मान किसी इवेंट का मोहताज नहीं है जिसे साल में एक बार मनाया जाए। ना ही ये कोई महंगा पैकेजिंग है जिससे किसी की हैसियत आंकी जाए। ये तो रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। बिल्कुल, ये उन छोटे छोटे पलों में है जब हम अपना फोन किनारे रखकर धैर्य से उनकी बात सुनते हैं। हाँ, समय ही वो असली करेंसी है जिसकी माता पिता को उम्र के इस पड़ाव पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये बात सिर्फ नैतिक रूप से ही सही नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी जीवन को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले चलिए एक नए और थोड़े अलग दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। जरूर, ऐसा क्या विचार है? देखिए, हमने देखा कि कैसे डिजिटल दुनिया ने दिखावे को बढ़ाया है, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ रही है। एआई और वर्चुअल रियलिटी का युग आ चुका है। हाँ, वो तो है। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की पीढ़ियां अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने के बजाय उनके लिए एआई पावर्ड रोबोट साथी खरीद लें? ओह, ये तो काफी अजीब ख्याल है। या फिर उन्हें एक वीआर हेडसेट पहना दे जहां वो एक वर्चुअल परिवार के साथ वक्त बिताएं।
अगर हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां मशीन हमारी देखभाल कर सकती हैं, तो क्या हम अपराध बोध से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे? ये बहुत ही विचारोत्तेजक और थोड़ा डरावना प्रश्न है। और अगर इंसान के जीवन के अंतिम दिनों में गर्माहट एक मशीन से मिलने लगे, तो उस इंसानियत की आत्मा का क्या होगा जिसे हम आज बचाने की बात कर रहे हैं? क्या तकनीक हमें हमारे अंतिम कर्तव्यों से भी आजाद कर देगी या हमें पूरी तरह मशीन बना देगी? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें आने वाले कल के लिए खुद से पूछना होगा। और श्रोताओं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। मानवीय स्पर्श और तकनीक के बीच की ये सीमा भविष्य में क्या रूप लेगी, ये देखना सच में चुनौतीपूर्ण होगा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नए नजरिए के साथ फिर मिलेंगे।